इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। धर्म स्नेह भवात्माओं, सूर्योदय अहिंसा तीर्थ जो एक अपनी पूर्वोत्तर की शान, पूरे पूर्वोत्तर में मंदिर तो बहुत हैं, चैत्यालय बहुत हैं, लेकिन इस जैसा तीर्थ, इस जैसी तीर्थ की शांति, इस तीर्थ की पावनता और इस तीर्थ की पवित्रता जैसा स्थान पूरे पूर्वोत्तर में हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। हम जब पहाड़ की ओर देखते हैं जाकर तो हरियाली है और खुशहाली है। जिन वृक्षों को कभी कोई पानी देने नहीं गया, जिन वृक्षों पर कभी कोई बीज बोने नहीं गया, वो बीज, वो वृक्ष अपने आप पनप रहे हैं। आप विचार करें, जिन पर्वतों पर कोई सब झाड़ू लगाने नहीं गया, वो पर्वत अपने आप चमक रहे हैं। और ऐसे में हमें तीर्थंकर भगवान का मंदिर समोसन मिल जाए तो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति बनती है। गुफाओं में जाकर हम जब बैठे वहां पर तो ध्यान हमारा इतना पवित्र, इतना मन आनंदित होता है। अभी मैं वहां गया, हमारे भागचंद जी वहां पर ध्यान में बैठे, उन्होंने कहा कि महाराज सबको ध्यान कराएं। हमारे साथ दर्शन करने के लिए पूरा आर ग्रुप हमारे साथ गया, आलोक जी हमारे साथ, उनका पूरा परिवार, नरेंद्र जी, भागचंद जी, पूरे सभी गए। आप विचार करके रखना, 5 मिनट में ही ऐसे सराबोर हो गई कि जैसे आनंद ही कुछ अलग बरस रहा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जब कभी भी अपने जीवन में उन पवित्र ऊर्जाओं को, उन पवित्र भावनाओं को, उन पवित्र एनर्जी को अपने जीवन में लेना है तो यहां जरूर आने का प्रयास करें। तीर्थों से हमारे तीर्थ की संस्कृति बची होती है, जहां से हमारे अंदर का संचालन होता है। इतना ही विचार करके रखना, इस क्षेत्र पर आने के बाद हमारे जीवन में उस सम्मित की भूमिका बनती है, हमारे अपने जीवन की उस आनंद की भूमिका बनती है। हम बाहर के वैभव को तो बहुत बार देख चुके, लेकिन अब अंदर के वैभव को देखने का प्रयास करना है तो हम इस तीर्थ पर अपना जीवन का समय जितना हो सके, ग्वालपाड़ा पास में समाज है, दुधनई पास में समाज है, आप विचार करना कृष्णाई पास में समाज है, लेकिन गुवाहाटी समाज दूर होने के बाद भी उनको भी लाभ लेना है। हम अपने जीवन के उन सूत्रों को समझने का प्रयास करें। मैं, मेरा, तू, तेरा, ये 4 शब्द अपने जीवन के मान के रखना कि ये 4 शब्द हमारे जीवन में, मैं, मेरा, तू, तेरा, ये सबसे खतरनाक शब्द है। जहां हमारे मन में ये भावना आती, मैं, मेरा, तू, तेरा, फिर कैसे होगा? ख्याल करो, कौरवों के राज्य में जब बात चलती थी, पांडवों के राज की जब बात चलती थी, राम राज की जब बात चलती थी और महावीर के राज की बात चलती थी, तो 4-5 के राज की बात को अगर समझने का हम प्रयास करें, आप विचार करके रखना, भगवान राम ने इससे भी बढ़कर बात कर दी, 1313 मेरा भी तेरा। और भगवान महावीर इन सब से हटकर बात कह देते हैं, ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। कब हमारे जीवन में से पक्षी निकल जाए, कब हम जीवन से निकल जाए, और हम कोई भरोसा नहीं है। ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। आप विचार करके रखो, कैसे हम इस जीवन में अपने आप को पार पा सकेंगे। कौरवों के पास इतना सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने पांडवों को एक तिल बराबर भी जगह नहीं दी, निकाल दिया, वनवास में भटकते रहे। वनवास का समय पूरा होने लगा तो उसके पहले उन्होंने उनको 1 वर्ष का फिर वनवास दे दिया, अज्ञात वनवास दे दिया। पांडवों ने भेष बदलकर रसोइये के घर में रसोइये का काम किया, द्रौपदी ने नृत्यका का काम किया।
आप विचार करके रखना, ऐसे ऐसे उन्होंने, लेकिन पांडवों ने हमेशा एक ही बात कही कि मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। भगवान राम का राज तो राम का राज था, वो भी भरत को दे दिया, कह दिया तुम्हारा सो तुम्हारा है, मेरा भी तेरा है। और महावीर ने सबसे हटकर बात कह दी, ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। आप विचार करना, आप किस मानसिकता के हैं, आप किस विचारधाराओं के हैं। ये चारों पात्र हुए या नहीं हुए मालूम नहीं, लेकिन आज मानसिकता में ये चारों पात्र बैठे हैं। घर में, परिवार में, समाज में आपको लगता है मेरे पास जो है मेरा है ही, तेरा भी मेरा हो जाए, तेरा भी मेरा हो जाए, तो समझ के रखना कौरवों के खानदान में से निकले हो और जन्म ले लिया तुमने। तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, इतना भगवान की कृपा है, लेकिन फिर भी दूसरों के माल पर, दूसरों के सामान पर, दूसरों के चीजों पर अपना ध्यान जा रहा है, तो कौरव की मानसिकता है आपकी। किसी कवि ने कहा है, परेशान मत हो पराई अमानत को देखकर, प्रभु तुम्हें भी देगा, हैरान मत होइए। आप विचार करके रखना, जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना, मानसिकता बदलो, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, लेकिन भगवान महावीर ने कह दिया ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है, जब कभी पता नहीं सवेरा हो या ना हो। एक छोटा सा उदाहरण शायद पहले कभी सुना हो। एक पक्षी था तोता, एक राजा के घर में रहता था। राजा के घर में रहता था, सोने के पिंजरे में रहता था। सोने के पिंजरे में वो तोता बड़े आराम से अपने जीवन को गुजर बसर कर रहा था। राजा उसे समय पे भोजन देता था, राजा उसे समय पर सब कुछ देने का प्रयास करता था, किसी जो चाहिए दे दो, जो चीज और किसी को नहीं मिलती थी, क्योंकि राजा का वो प्यारा तोता था, सोने के पिंजरे में रहता था, बंधन में था। विचार करना, एक दिन राजा ने कहा कि मैं दूसरे देश जा रहा हूं, वहां किसी को कोई संदेश देना हो तो तुम मुझे बता दो, मैं वहां तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। तोते ने कहा संदेश, एक ही संदेश दे देना, मैं यहाँ सोने के पिंजरे में हूँ, मुझे सारी व्यवस्था अच्छी मिलती है, समय पे भोजन मिल जाता है, मेरी देखभाल के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, फिर भी मैं इस पिंजरे से निकलना चाहता हूँ, कुछ उपाय हो तो बताओ। राजा को बहुत हंसी आई, उपाय तो मेरे पास है लेकिन मैं निकलने नहीं दूंगा। आप विचार करके रखना, राजा ने कहा उपाय तो मेरे पास है, मैं निकलने नहीं दूंगा, रखूंगा तो मैं सोने के पिंजरे में ही कैद करके। फिर भी राजा ने कहा कि मैं पूछ लूंगा। जंगल से जब राजा निकल रहा था, जंगल से जब राजा निकल रहा था, राजा ने वहां पर संत मिले, संतों से पूछा कि हमारे यहाँ एक तोता है और वो तोता बहुत अच्छी व्यवस्थाओं में है, कोई कमी नहीं है उसके पास, अच्छा अच्छा खाने को जो चाहता है वो मिलता है, देखभाल करने वाले बहुत से लोग हैं, उसे स्नान भी किया कराया जाता है, सब कुछ कराया जाता है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे स्वतंत्र होना है, तो क्या करना। संत ने जैसे ही सुना, संत लेट गए, संत लेट गए, विश्राम करने लग गए। संत ने ऐसा अपना शरीर बना लिया जैसे संत के शरीर से प्राण निकल गए हों। संत का ऐसा रूप देखकर राजा घबरा गया। राजा ने कहा मैंने ये कौन सी सूचना सुना दी इनको कि ये तो चले गए। राजा घबराया वहां से आगे गया, आगे देखा बहुत से पक्षी पेड़ों पर बैठे थे। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा एक साथी हमारे यहाँ है, सोने के पिंजरे में रहता है, सारी सुविधाएं उसके पास हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र होना चाहता है, क्या करूं, उसे क्या कोई संदेश देना चाहते हो। उन्होंने कहा, जैसे ही सुना वो सारे पक्षी पेड़ पर फड़फड़ाए और नीचे गिर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा ने देखा ये कैसा संदेश है,
मैंने अच्छा खासा संदेश सुनाया, वो पक्षी स्वतंत्र होना चाहता है। संत ने सुना तो संत मर गए, पक्षियों ने सुना तो पक्षी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मैं आगे किसी को नहीं बोलूंगा। राजा वापस आया। राजा जब वापस आया महल में तो तोते ने पूछ लिया, सम्राट मेरा संदेशा सुनाया था कि नहीं, क्या हुआ? उसने कहा तुम्हारा इतना अशुभ संदेशा था, तुम्हारा इतना अशुभ बात थी कि संत को सुनाई तो संत मृत्यु को प्राप्त हो गए, तोतों को सुनाई तो तोतों मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे ही उस पिंजरे के तोते ने सुना, वो भी फड़फड़ाया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। आप विचार करके रखना, राजा ने कहा ये किसका मुंह देखकर निकला आज? जिसको ये खबर सुनाता हूं वो ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो ही मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने कहा शायद मैंने इनको अशुभ खबर सुना दी, इस तोते को भी अशुभ खबर सुना दी, उन दोनों की मृत्यु की खबर सुनकर ये भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब क्या किया जाए? सम्राट ने राज में शोक का संदेश दे दिया कि आज हमारा राज्य का पक्षी, प्यारा पक्षी जो राजकीय पक्षी था, जिसको राजकीय सम्मान मिला हुआ था, उसका आज प्राण निकल गए हैं। इसलिए राज की सभा को निरस्त किया जाता है। आज राज्य में कोई सभा नहीं होगी और इसको शाही सम्मान के साथ इसकी अंतिम यात्रा निकाली जाए। अब विचार करना, राजा का पक्षी था, राजा का तोता था। आप विचार करो, जैसे उस तोते को पिंजरे से निकाला गया, तोता पिंजरे से निकल के एक अच्छे से उस पर ले जाना गया, अर्थी पे लेटाया गया। ये कहानी आपने शायद कई बार सुनी होगी लेकिन समझी नहीं अभी तक, आज समझना है। जैसे ही वो तोते को निकाला गया और शाही सम्मान के साथ उस पर रखा गया, और जैसे ही उसके लिए शाही सम्मान के बैंड बाजे बजे सम्मान दिया गया, वो तोता उड़ा और जाकर महल की अंतिम मंजिल पर जाकर बैठ गया। राजा ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा हुआ कुछ नहीं, जो मैं चाहता था वो ही हुआ। राजा ने कहा हुआ कुछ नहीं, जो मैं चाहता था वो ही हुआ। तोते ने कहा कि मेरा संदेशा जो तुमने वहां संत को सुनाया, वहां पक्षियों को सुनाया और उनका संदेशा मुझे सुनाया, तो मेरी तो बात बन गई। तुमने जब मेरी बात वहां सुनाई तो संत ने भी कहा कि अगर निकलना है तो मृत्यु को प्राप्त होने का नाटक करो। पक्षियों ने भी कहा कि निकलना है तो मृत्यु को प्राप्त होने का नाटक करो, तो तुम निकल जाओगे। और मैंने वही नाटक किया तो मैं निकल गया। यही बात मैं तुमसे कह रहा हूं। सोने की पिंजरी है तुम्हारे घर, सारी सुविधाएं हैं तुम्हारे पास, क्या नहीं है? बेटे हाथों में रखते हैं, बहुएं हाथों में रखती हैं, माता पिता तुम्हारी सारी बातें बांध लेते होंगे, सेवा करते होंगे। इनके चक्करों में अपन उस पिंजरे से निकल नहीं पा रहे हो। मृत्यु का नाटक करो, परीक्षा कर कर देखो। आप विचार करके रखना, जब तक आप एक दूसरे को पूछ रहे हो तभी तक तुम्हारी पूछ है, पूछना बंद कर दो ना। उसके बाद बिना पूछ के आदमी नहीं है। पूछ वाला तो जानवर होता है, लेकिन आजकल आदमी बड़ी पूछ वाले हो गए हैं। मूछ और पूछ ख्याल करके रखना। तो हम विचार करें अपने जीवन में, अगर हमें उस संसार रूपी स्वर्ण के पिंजरे से निकलना है तो हमें अपने जीवन में मृत्यु का नाटक करना है, इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, दूसरों का। और मैं तो कहना चाहता हूं कि ज्यादा होशियार बनने का प्रयास करते हैं वो लोग फंसे ही रहते हैं। बुद्धू लोगों को कोई नहीं पूछता है। मैं कई बार बोलता हूं ना, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। ये बिल्कुल सही बात है। तुम ज्यादा होशियार बने तो सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, और जो पगला होगा उसे कोई नहीं पूछेगा, उसके सारे काम दूसरे करता रहेगा। तो हमें अपने जीवन में इतना ही करना है कि जिस चीजों में हमें फंसना नहीं है, बुद्धू बन जाओ। हमें आता ही नहीं है कुछ, अरे मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है उस बारे में। अगर कोई चीज में तुमने फंसना नहीं है, हमारे आचार्यों ने इस बात को कह दिया, नीतिकारों ने कह दिया,
हमें अगर आत्म कल्याण करना है तो अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले बनेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। और एक तरफ कह दिया कि अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले को सम्यक दर्शन भी होना मुश्किल है। तो हमें विचार करना, अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला कैसे अंधा बनना है? जब बुराइयां दिखें तो अंधे बन जाओ, क्योंकि बुराइयां देखकर सामने वाला तो सुधर जाता है, लेकिन वो हमारे ऊपर जहर चढ़ने लगता है। पंडित रायचंद जी ने कहा था ना, आंख खोलते ही जहर चढ़ता है, मुंह खोलते ही पाप लगता है और पैर उठाते ही हिंसाएं शुरू हो जाती हैं। तो आप विचार करके रखना, अंधे बन जाओ जब कभी कोई गलतियां दिख रही हो, कमियां दिख रही हो और कोई सुनने वाला नहीं है तो अंधे बन जाओ, मत देखो उधर, क्योंकि सुधरना तो है ही नहीं उसे। बहरे बन जाओ, कोई तुम्हारे मन में, हमें तो ऐसे ऐसे लोग मालूम है इधर उधर की बातें कान में डाल जाएंगे कचरा और वो फ्री, तो ऐसे की जगह बहरे बन जाओ। मैंने सुना ही नहीं, कोई बात आई नहीं मेरे कान में। लंगड़े बन जाओ, जब कभी कोई गलत काम के लिए जाना पड़ जाए तो नहीं जाना, लंगड़े। कोई गलत काम करना है, हम तो लूले, मेरे हाथ में ताकत ही नहीं है। और गूंगे बन जाओ, जब कभी किसी की निंदा की भावना आए तो आप अपने जीवन में विचार करना, घर में, परिवार में रहकर भी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। जब हम अपने आप का अवलोकन करेंगे, जब हम अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, जब हम अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हम इन छोटी मोटी चीज़ों में, छोटी मोटी इच्छाओं में, छोटे मोटे महत्वाकांक्षाओं में अपने इस जीवन को, शाश्वत जीवन को नश्वर जीवन में नहीं ले जाएं। अनश्वर को पाना है, अनश्वर का ख्याल करो। एक बार कम से कम 5 मिनट भी, 10 मिनट भी आप अपने लिए चिंतन करने का तो प्रयास करो। और जब होगा चिंतन, जब हम इन बाह्य की वस्तुओं से अपने आप को पृथक करने का प्रयास करेंगे। हम वो तीनों संयोग आपको पहले भी बता चुके। तादात्म्य संयोग, आप विचार करके रखना, संबंध संयोग और संबंध संयोग, तादात्म्य संबंध संयोग, और एक है संश्लेष संबंध संयोग। आप विचार करके रखना, जो चीज हमसे बहुत पृथक है उनको हम क्यों अपना मानते हैं? शरीर तक को भी अपना नहीं माना गया है। आचार्यों ने कहा कि शरीर से भी हटकर हमारी चेतना हमारी है, और चेतना के अंदर ज्ञान और दर्शन हमारा है। इन 24 ही भगवान को देखो, एक बार पाषाण के रूप में आए थे और हमेशा के लिए परमात्मा हो गए। हम रोज इंसान के रूप में आते हैं, लेकिन एक बार भी सही से इंसान नहीं बन पाते हैं, तो कैसे हमारा जीवन उस परम तत्व को पाने का प्रयास करेगा? आपका जीवन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन के उस तत्व को समझें, उस परम तत्व को समझने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन बहुत व्यवस्थित हो सके। मुझे बहुत आनंद है, पूर्वोत्तर में जब से मैं आया हूँ, पता नहीं शायद भगवान के इस काम के लिए ही मैं आया हूँ। पंच कल्याणक हुआ, इतने सुंदर से भगवान वेदी में विराजमान हो गए। मुझे लगता है कि मेरा पूर्वोत्तर आना सार्थक हो गया है। पूर्वोत्तर से अब हमारा जहाँ भी जाना है, जैसे भी जाना है, धुबड़ी की ओर संभावित कल सुबह मेरा विहार होगा। लेकिन आप विचार करके रखना, पूर्वोत्तर के और पूर्वोत्तर के साथ ये 24 की याद हमें हमेशा रहेगी। जहाँ भी रहूँगा, सूर्योदय के अहिंसातीत यहाँ की जब पूजन लिखी मैंने, एक एक भाव उसमें डालने का प्रयास करी। जब यहाँ की आरती का वर्णन किया तो वो भी सब कुछ करने का प्रयास किया। आपसे कहूँगा, एक बार महीने में, साल में एक बार आकर यहाँ पर निर्विकल्प होकर भगवान का ध्यान करें, जिससे आपका जीवन कल्याण में हो, आपका जीवन आनंद में हो। ओम नमः। जय गुरुदेव। आज इतना ही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी, भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत,